तो मित्रों, इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री साहब इस वक्त बांग्लादेश के अंदर मौजूद हैं और उनके इस दौरे का बज़ाहिर जो मकसद नज़र आ रहा है वो दोनों मुल्कों के दरमियान टाइज़ को इम्प्रूव करना नज़र आ रहा है। लेकिन उनकी बांग्लादेश आमद के साथ ही इंडिया की जो रूलिंग जमात है बीजेपी, उनकी जानिब से एक मरतबा फिर से इन्वेजन की धमकी दे दी गई है। उनका कहना है, इंडिया की रूलिंग पार्टी बीजेपी की चोटी के एक नेता हैं, उनका कहना है कि हमें बांग्लादेश के ऊपर हमला करने के लिए, बांग्लादेश पे चढ़ाई करने के लिए, बांग्लादेशी मिलिट्री को सबक सिखाने के लिए फ़ौज की ज़रूरत नहीं है। इंडिया की फ़ौज की ज़रूरत नहीं है, हमारे सिविलियंस ही काफ़ी हैं। सिविक वर्कर्स जो हैं हमारे, वही इनफ हैं बांग्लादेश के ऊपर कब्ज़ा करने के लिए और उनकी मिलिट्री को सबक सिखाने के लिए। इसके साथ ही सुविंदु अधिकारी जो कि बीजेपी वेस्ट बंगाल के चीफ हैं, उन्होंने कहा है कि अगर हम एक रफ़ाइल भेजेंगे ना, एक रफ़ाइल जहाज़, तो बांग्लादेशी जो है वो खौफ के मारे कांपना शुरू हो जाएंगे, डर के मारे कांपना शुरू हो जाएंगे अगर एक रफ़ाइल भेज देंगे। ये बहुत बड़ी धमकी उनकी जानिब से दी गई है और ऐसे वक्त में दी गई है जब इंडिया की तरफ से बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि वो टाइज़ को इम्प्रूव करने में संजीदा हैं और इसीलिए उनका फॉरेन सेक्रेटरी वहाँ पर पहुँचा हुआ है। ये जो अजीबो गरीब शक्ल का व्यक्ति आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, इनका नाम है सुकांता मजमूदार और ये बीजेपी वेस्ट बंगाल के प्रेसिडेंट भी हैं। इसके अलावा ये भाई साहब यूनियन मिनिस्टर भी हैं। इन्होंने कहा है, एंड आई कोट टाइम्स ऑफ इंडिया, कि सिविक वॉलंटियर्स ऑफ बंगाल इनफ टू स्टॉप बांग्लादेश आर्मी, यानी बांग्लादेश मिलिट्री की लेवल इतनी नीचे की है कि उनको रोकने के लिए हमें कोई मिलिट्री नहीं चाहिए। हमारे सिविक वर्कर्स जो है ना, वॉलंटियर्स, वो भी ये काफ़ी हैं इनको रोकने के लिए। कहते हैं कि सिविक वॉलंटियर्स आर गुड इनफ टू स्टॉप द बांग्लादेश आर्मी। However, those who are making such comments on Dhaka's streets are in no government posts. They have, however, shown us how fanaticism can make people blind. What is happening to the minority communities is painful. People of Bengal should, however, be cautious of such forces trying to fan hatred and violence in India, मजमूदार said। अच्छा, ये असल में उन लोगों की बात करें, पिछले दिनों बांग्लादेश के अंदर इंडिया की ज़्यादतियों के ख़िलाफ़ एक मुज़ाहरा किया गया, उसमें कुछ रिटायर्ड बांग्लादेश की मिलिट्री के ऑफिसर्स भी थे। उन्होंने ये जो इन्वेजन की थ्रेट्स बार बार की जा रही हैं इंडिया की जानिब से, उसके जवाब में असल में कहा था कि अगर हमारे ऊपर हमला करने की कोशिश करेंगे तो हमें 4 दिन लगेंगे कलकत्ता पहुंचने के लिए, कलकत्ता के ऊपर चढ़ाई करने के लिए बांग्लादेश को 4 दिन लगेंगे। इस तरह के स्टेटमेंट्स वहाँ पर कुछ रिटायर्ड ऑफिसर्स की जानिब से सामने आए और ये जो स्टेटमेंट्स थे असल में ये उन स्टेटमेंट्स के जवाब में दिए गए जो कि इंडिया से दिए जा रहे थे। इंडियन ऑफिसर्स जो हैं और इंडिया के रिटायर्ड मिलिट्री के जो पर्सनल्स हैं, GD बख्शी साहब जैसे और दीगर, इनकी जानिब से बांग्लादेश पे इन्वेजन की थ्रेट्स दी गई और यहाँ पर हिंदू देश नाम का मुल्क बनाने की एक उन्होंने बात की। तो उसके जवाब में असल में ये स्टेटमेंट्स दे रहे थे बांग्लादेश की मिलिट्री के रिटायर्ड लोग कि हमें 4 दिन लगेंगे। अब उस पर ये कह रहे हैं मजमूदार कि हमें ना लड़ने के लिए मिलिट्री भी नहीं चाहिए, हमारे लोग ही काफ़ी हैं। अच्छा, वो जो वेस्ट बंगाल के सुवेंदु अधिकारी, उनकी जानिब से भी बड़ी जहरीली बातें की गई हैं। ये ऑफिशियल्स हैं। पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट बांग्लादेश की तरफ से ऑफिशियल्स इस तरह की स्टेटमेंट्स नहीं दे रहे। ये जो 4 दिन में कलकत्ता पहुंचने की बात जिन्होंने की है वो रिटायर्ड आर्मी के लोग हैं, लेकिन वहां से ऑफिशियल्स बैठ के, मंत्री और बड़ी पोस्टों पे, यानी सुवेंदु अधिकारी बीजेपी वेस्ट बंगाल का चीफ है और इसी तरह ये जो मजमूदार बात कर रहा है ये बीजेपी का मिनिस्टर है वेस्ट बंगाल का। तो ऑफिशियल लेवल्स पर इस तरह की थ्रेट्स वहां से आ रही है। सुवेंदु अधिकारी के बारे में टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट किया है, उनको कोट करते हुए कि दे विल शिवर इवन इफ इंडिया डिसाइड्स टू सेंड 1 रफाइल जेट। एक रफाइल जेट हम भेजेंगे और वो कांपना शुरू हो जाएंगे। बांग्लादेश डज नॉट हैव एनी आइडिया ऑफ इंडिया मिलिट्री प्रोवेस। दे शुड बेटर आस्क द US, रशिया एंड चाइना अबाउट इंडियाज पावर्स। अजी, हमारी पावर के बारे में चाइना से पूछिए, रशिया से पूछिए, अमेरिका से पूछिए। पूछा था इनसे, पूछा था। बांग्लादेश के बहुत सारे लोगों ने चाइना से पूछा था। आपको पता है जवाब क्या मिला सुवेंदु अधिकारी साहब? आपको पता है जवाब क्या मिला? जवाब ये मिला कि बिना लड़े इंडिया ने लद्दाख का हजारों स्क्वायर किलोमीटर का इलाका दे दिया, चाइना को हैंड ओवर कर दिया। चाइनीज अंदर घुस के आए, चांटे छूटे मारे इंडियन मिलिट्री को, उसके बाद ये आकर बैठ गए और 2-2.5 साल की नेगोशिएशंस के बाद इंडियन मिलिट्री ने बिना लड़े वो इलाका सरेंडर कर दिया हाल ही में। ये पावर है इंडियन मिलिट्री का। पता नहीं सुवेंदु अधिकारी साहब के इल्म में ये बात है या नहीं है, लेकिन पावर की बात वो कर रहे हैं।
पावर का एक भ्रम दिखा रहे हैं बांग्लादेशियों को कि देखो हमारा कितना पावर है, तो चाइना से पूछिए हमारा कितना पावर है। तो चाइना से पूछा है दुनिया ने, बल्कि देखा भी है कि किस तरह से लद्दाख का इतना बड़ा इलाका चाइनीज के हवाले कर दिया आपने, वो भी बिना लड़े। चले एक होता है ना, आप रेजिस्ट करते हैं, आप लड़ते हैं, कुछ तो करते हैं ना, कुछ भी नहीं, बिना लड़े दे दिया इतना बड़ा इलाका। मेरे ख्याल से ये साउथ एशिया की हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है कि किसी मुल्क ने अपना इतना बड़ा इलाका इतना सस्ते में किसी दूसरे मुल्क के हवाले कर दिया, जस्ट बिकॉज वो डरपोक निकले और लड़ाई की उनके अंदर कैपेबिलिटीज नहीं थी। अच्छा, इसके साथ सुवेंदु अधिकारी ने लेकिन एक चीज ऐसी कही है जिसपे बांग्लादेश को सोचने की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि दे शुड रिमेंबर दैट बांग्लादेश हैज टू डिपेंड ऑन इंडिया इवन फॉर आइटम्स लाइक पोटैटोज एंड ऑनियंस। The country which cannot produce a packet of iodized salt should know their limitations. अब देखें, ये जो चीज़ें हैं ना अचानक से नहीं हुई। बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान जो हैवी ट्रेड बैलेंस है, सुवेंदु अधिकारी साहब जो हैं उसके बलबूते पे इतना उछल उछल के बात कर रहे हैं। बांग्लादेश कुछ ज़्यादा ही लिमिट से ज़्यादा ही चीज़ें इंपोर्ट कर रहा होता है और उसके पीछे शेख हसीना की पॉलिसीज़ का हाथ है, जाहिर सी बात है। उनके दौर में इतना ज़्यादा ट्रेड गैप बढ़ता चला गया है दोनों मुल्कों के दरमियान, तो वहाँ से वो कह रहे हैं कि आप ये सारी चीज़ें पोटैटोज और ऑनियंस ये भी हमारे से मंगवा रहे होते हैं, तो आपको अपनी लिमिट्स का पता होना चाहिए। मेरे ख्याल से ये वाकई ऐसा फैक्टर है जिस पे बांग्लादेश के पॉलिसी मेकर्स को ध्यान देने की ज़रूरत है। इसकी वजह यह है कि नेपाल भी एक दौर में इंडिया से ये सारी चीज़ें मंगवा रहा होता था, लेकिन फिर हमने देखा कि 2015 में जब नरेंद्र मोदी से और कुछ नहीं बन पाया तो ये सारी चीज़ें सप्लाई लाइन जो थी वो बंद कर दी नेपाल की। ना बांग्लादेश ऑफ कोर्स नेपाल नहीं है, बिकॉज नेपाल तो लैंड लॉक्ड कंट्री है ना, उनकी तो सप्लाई लाइन जो थी वो इधर से आती थी इंडिया से, लेकिन बांग्लादेश के पास ऑब्वियसली अपने पोर्ट्स हैं। तो दोनों मुल्कों की सूरत हाल डिफरेंट है, लेकिन कम से कम ये सिमिलरिटी ज़रूर है कि नेपाल की तरफ जैसे एक बहुत बड़ी तादाद में इंडियन प्रोडक्ट्स जा रही होती थी, उनकी सप्लाई लाइन खाने पीने के हवाले से इन पे डिपेंडेंट थी, वैसे ही बांग्लादेश के अंदर भी ये सूरत हाल रही है पिछले 15 साल में, तो खास तौर पर शेख हसीना के दौर में। उससे पहले भी ट्रेड गैप इंडिया के फेवर में था, लेकिन इन 15 सालों में तो खास तौर पर ट्रेड गैप बढ़ा है बहुत ज़्यादा। तो इस पर मेरे ख्याल से बांग्लादेशी पॉलिसी मेकर्स को काम करने की ज़रूरत है और अपनी जो इम्पोर्ट लाइन है उसको डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है।